365 दिन चलता रहता है, ये सिर्फ रमजान शरीफ में नहीं होता। 600-700 लोगों के जो खाने का इत्माम करते हैं, ये मेन्यू खुद डिसाइड करते हैं। इनसे पूछते हैं कि यार आप बताएं कि कल आपका क्या मेन्यू होना चाहिए। कोशिश करते हैं कि इनको अच्छे से अच्छा मेन्यू हम सर्व करें, कि ये भी तो मेहमान ही है ना, ये तो अल्लाह के मेहमान है। कोशिश की कि हम अच्छे सोफे भी लगाएं, अच्छी चेयर भी लगाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए ये ज़्यादा काबिल एहतराम है। अल्लाह पाक बस राज़ी हो जाए। मुल्तान में सहर व अफ्तार का सबसे बड़ा दस्तरखान सजाने वाले रूह रवा तारिक महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं, ये बताइएगा कि आप हर साल इतना बड़ा दस्तरखान सहर और अफ्तार में सजाते हैं, इंसानियत की जो खिदमत करके आपको कितनी खुशी महसूस होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो ये हमारा ना ये बड़े भाई हाजी अशरफ साहब थे, तो उनके नाम से ना हमने एक सुफरा बनाया हुआ, अशरफ बरदर सुफरा तो फी सबिलिल्लाह। तो वो एक तो वो 365 दिन चलता रहता है, ये सिर्फ रमज़ान शरीफ में नहीं होता। अच्छा, रमज़ान शरीफ में स्पेशली यानी वो सहर और अफ्तार का एक सिलसिला होता, तो उसमें फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम अपने मैरिज हॉल में वो सहरी का भी इंतज़ाम करते हैं और इसमें फिर अफ्तारी का भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं कि उसको जितना भी बेहतर से बेहतर तरीके से कर सकें, वो अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। अच्छा, इतने हमने लोगों ने सैर व अफ्तार के दस्तरखान सजाए होते हैं, सब कारपेट पे बिछा के खाना खिलाया जाता है, लेकिन आपका जो माहौल है वो सोफ़ों पे बिठा के टेबल्स पे बड़े एहतमाम के साथ खाना खिलाया जा रहा है। ये आइडिया आपको कैसे आया? हम भी शुरू में ना कारपेट पे किया करते, कारपेट उसके ऊपर दस्तरखान बिछते थे, तो यानी रूटीन में इसी तरह ही होता था। उसको ज़रा बेहतर तरीके से करते थे। तो ये पिछले साल की बात है कि ना मेरे अचानक ज़हन में आया कि ये भी तो मेहमान ही है ना, ये बल्कि जो हमारे मार्किज़ में मैरिज हॉल में जो गेस्ट आते हैं वो शादियों वाले मेहमान होते हैं, तो ये तो अल्लाह के मेहमान हैं। तो इनको भी मेरा ख्याल है कि हमें ना एक अच्छा प्रोटोकॉल दे सकते हैं। तो वही बात ज़हन में आ गई कि यानी वो फिर इनके लिए यानी कोशिश की कि हम अच्छे सोफ़े भी लगाएं, अच्छी चेयर भी लगाएं और अच्छे तरीके से, जिस तरह आप ये देखें कि डेकोर सर्विंग भी उसी तरीके से और डेकोर भी उसी तरह की है जैसे शादियों में एक प्रॉपर डेकोर होती है। ये सिर्फ मकसद ये था कि ये मेहमान ये फील ना करें कि पता नहीं भी हम उनसे कोई कम है। तो हमने कोशिश तो की है कि हम यानी इनके ज़हन में ना कोई ऐसी बात ना है कि ये बाकी मेहमानों से यानी ये कम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए ये ज़्यादा काबिल एहतराम है, तो कोशिश करते हैं कि इनकी रिस्पेक्ट भी उसी तरीके से करें। बल्कि हमारे जो वर्कर हैं, जो वेटर्स हैं, जो इनको चीज़ें सर्व करते हैं, तो उनको मैं एक ही चीज़ बताता हूँ कि इनकी ना आपने रिस्पेक्ट उसी तरह करनी है। उनसे ज़्यादा ना भी कर सके ना, तो कम से कम उतनी लाजमी करनी है जितनी हम शादियों वाले मेहमानों की करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह पाक बस राज़ी हो जाए। आपके माहौल देख के वाकई लग रहा है कि जो आप खिदमत खल्क कर रहे हैं, ये मेन्यू आपका रोज़ाना की बुनियाद पर आप खुद डिसाइड करते हैं, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे डिसाइड करना, क्योंकि एक घर में जब खाना बनाया जाता है तो एक बंदे से पूछा जाता है, और आप 600-700 लोगों के जो खाने का इत्माम करते हैं, ये मेन्यू खुद डिसाइड करते हैं। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, इसमें ना कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि जैसे यानी आज की सहरी है ना, तो आज यानी मैं इनसे पूछूंगा, ये जो गेस्ट बैठे होंगे, ये जो मेहमान आएंगे, तो इनसे पूछते हैं कि यार आप बताएं कि कल आपका क्या मेन्यू होना चाहिए। तो वो बड़े शौक से बताते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इनकी चॉइस भी लेते हैं। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी होती है। इसमें गल्ला मंडी के पल्लेदार, स्टूडेंट्स और अल्हम्दुलिल्लाह मजदूर तबका लोग सारे आते हैं। तो कोशिश करते हैं कि इनको अच्छे से अच्छा मेन्यू हम एक सर्व करें। आप तो अपना हिस्सा डाल ही रहे हैं इस कार्य खैर में, लेकिन बाकी देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहिए? भाई एक तो सिंपल सी चीज़ है, देखिए अल्लाह की राह में यानी जैसे कोशिश हम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि सारे इसी हिसाब से करें। इससे ज़्यादा जो अफोर्ड करते हैं वो इससे ज़्यादा करें, जो इतना अफोर्ड करते हैं वो इतना करें, जो इससे कम अफोर्ड करते हैं वो इससे भले कम कर लें, लेकिन करना चाहिए। मेरा ख्याल जो जितना अफोर्ड करता है उसको उतना कर लेना चाहिए।